कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा,
हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है,
फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी लोग मेहनत से ज्यादा रिजल्ट की चिंता करते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है, सही कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और यही सुनकर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठाया। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर इंसान सिर्फ परिणाम के डर से रुक जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता।
तुम अपना कर्म करो, बाकी समय और भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा